दोस्तों आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। टाइम पीरियड में कैलकुलेट करना आपको सिखाऊंगा एसएचएम में। ये जो टॉपिक है बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जब स्प्रिंग के बारे में बात आती है। तो एक्चुअली प्रीवियस मैकेनिक्स भी उनका थोड़ा सा वीक पोर्शन होता है, वो ध्यान नहीं देते हैं बच्चे, तो इसकी वजह से पूरा ही टॉपिक खराब गंदा सा हो जाता है। तो आप थोड़ा पेशेंस रख के अब वीडियो का आप सही से अगर देखेंगे तो आपको एक एक बात समझ में आएगी कि किस तरह से हम टाइम पीरियड को फाइंड आउट करेंगे। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लेकर दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने एक स्प्रिंग को लूँगा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ये आपका एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग पर ये एक मेरा मास m ब्लॉक है जो इस तरह से रखा हुआ है। अगर मैं इस स्प्रिंग पर एक फोर्स F अप्लाई कर देता हूं और ये फोर्स कैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा केयरफुल आपको होना पड़ेगा। ये फोर्स होना चाहिए कांस्टेंट फोर्स। कैसा फोर्स होना चाहिए? कांस्टेंट फोर्स। अगर मैं कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करता हूं तो क्या ये स्प्रिंग अपने मीन पोजीशन पर होगी या नेचुरल पर होगी, ये आपको समझ लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जब आप स्प्रिंग फोर्स का आप रिलेशन जब सीखे होंगे, F इक्वल आपको सिखाया गया होगा -kx। तो यहाँ जो x की बात की जाती है, ध्यान से देख लीजिएगा, मैं आपको यही डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ जो x होता है इसको हम नेचुरल लेंथ से लेते हैं। नेचुरल लेंथ से कहाँ से लेते हैं? इसको हम नेचुरल लेंथ से लेते हैं। ये किस फोर्स के बारे में बात हो रही है? हम जब स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात करेंगे तो ये नेचुरल लेंथ से लिया जाता है। दूसरी बात, अगर मैं ऐसा ही रिलेशन आता है मेरे पास एसएचएम में, सेम रिलेशन आप देखोगे एसएचएम में, तो ये इसका जो x लिया जाता है ये किस पोजीशन से लिया जाता है दोस्तों? तो ये लिया जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन से लिया जाता है। तो क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन या इसी को हम मीन पोजीशन भी बोलते हैं और नेचुरल लेंथ को हम एनएल से डिफाइन करेंगे। तो क्या ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो नेचुरल लेंथ है? अगर मैं स्प्रिंग को लेकर आपको अंडरस्टूड कराऊं तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होता है जहां पर एफ नेट आप क्या होता है? जीरो होता है। तो ये इलिस्ट्रेशन नहीं, एक थोड़ा सा दूसरा हम बदल कर आपको लेकर इसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर नॉर्मल आप मार्केट से स्प्रिंग लेकर आ रहे हैं तो उसकी कुछ लेंथ होगी, सपोज ऐसे वो है और यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो ये जो 10 सेंटीमीटर आप देख रहे हैं, अगर आप हॉरिजॉन्टली ऐसे रखे हुए तो 10 सेंटीमीटर उस पर दिखाई दे रहा है, तो ये 10 सेंटीमीटर उसकी नेचुरल लेंथ कही जाएगी। अगर यहाँ पर मैं कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा, F 0 होगा, तो ये उसकी नेचुरल लेंथ कही जाएगी। लेकिन जब हम कुछ फोर्स लगा देते हैं, एक रुक जाइए थोड़ा सा आप दोस्तों, देखिए आपको दिखा रहा हूँ। ये दो चीज़ प्लीज़ आप नोट कर लीजिए कि स्प्रिंग में जो x होता है वो नेचुरल लेंथ से लिया जाता है और एसएचएम करते समय, ये कब की बात हो रही है? एसएचएम करते समय की बात हो रही है कि जब एसएचएम कोई करता है पार्टिकल तो उसकी जो x होती है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन से ली जाती है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा। तो ये देखिए, अगर मैं स्प्रिंग को ऐसे सस्पेंड कर दूं और कोई एक मास है, छोटा ही मास m है, तो क्या होगा आपको मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। इस पर mg लगेगा नीचे की तरफ और टेंशन कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। तो ये बैलेंस में होगा। जब ये बैलेंस में होगा तो नेट फोर्स हम क्या बोलेंगे? इस ब्लॉक पर 0 बोलेंगे, तब ये रेस्ट में होगा। जब नेट फोर्स 0 होगा और ये रेस्ट में होगा तो कॉमन सेंस आपका क्या कहेगा कि अर्थ इस पर एक फोर्स लगाई है mg, जिसकी वजह से क्या इस स्प्रिंग में स्ट्रेच आएगा? 100% आएगा। और ये स्ट्रेच हो सकता है कि नेचुरल लेंथ इसकी कुछ यहाँ तक रही हो, दोस्तों देख लीजिए, हो सकता है नेचुरल लेंथ इसकी यहाँ तक कुछ रही हो, लेकिन ये जो स्ट्रेच आ गया है स्प्रिंग में, तो अब ये स्ट्रेच इतना हो गया है स्प्रिंग का। सपोज इस स्ट्रेच को मैं x0 से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये जो स्ट्रेच आकर यहाँ पर जो नेट फोर्स 0 हो गया है, क्योंकि mg टेंशन के इक्वल हो जाएगा तो नेट फोर्स 0 इस पोजीशन पर हो जाएगा। तो जहाँ पर नेट फोर्स 0 हो रहा है, इस पोजीशन का नाम कहलाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मीन पोजीशन भी कहते हैं। ये एनएलएन नेचुरल लेंथ है और ये है आपका मीन पोजीशन। तो मैंने अभी आपको समझाया, जब मीन पोजीशन से थोड़ा सा आप डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे
तो क्या होगा दोस्तों, ये SHM कुछ इस तरह से करने स्टार्ट हो जाएगी, ये ब्लॉक SHM करने लग जाएगी। तो उस टाइम जो KX आता है उस KX को हम कहाँ से लेते हैं, तो ये मीन पोजीशन से लेते हैं। तो आपको ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि मीन पोजीशन और नेचुरल लेंथ ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, उसको कभी भी एक करने का आप गलती ना कीजिएगा। ये पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ देखिए, बिल्कुल रामबाण की तरह सिखा दूंगा, आपको जीवन भर नहीं भूलेगा किस तरह से हम टाइम पीरियड को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पर थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स, और आई होप कि आप रखेंगे भी वो पेशेंस। चलिए आइए देखिए, तो कंडीशन ये है कि मैंने एक ब्लॉक ले रखा है जिसका m मास है, ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हम k ले लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इस इलस्ट्रेशन में F कांस्टेंट फोर्स इस ब्लॉक पर लगा हुआ है। अब जरा कॉमन सेंस लगाइए, अभी जैसे मैंने ब्लॉक को सस्पेंड कर दिया था, तो क्या वो ब्लॉक हमेशा स्ट्रेच होती जाएगी, बढ़ती जाएगी? नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि अगर इधर 10 न्यूटन लगा हुआ है तो स्प्रिंग फोर्स भी इधर 10 न्यूटन काम कर रहा होगा, और ये 10 न्यूटन एक दूसरे को कैंसिल आउट करके वो रेस्ट पर आ गया होगा। ये आपका दिमाग काम कर रहा होगा, मुझे इतना पता है। तो पहले इसका ये है कि फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ये जिस पोजीशन पर रखा हुआ है वो कौन सी पोजीशन है आप देख पा रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम ही पोजीशन है, या फिर मीन पोजीशन आप इसको बार बार बोल सकते हैं। तो ये है वो मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन जब आप फाइंड आउट कर लेंगे, सबसे पहले आपका क्या 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 होगा, चलिए मैं बताता हूँ टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहला स्टेप हो गया फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब मीन पोजीशन। तो ये आपका मीन पोजीशन है। जब मीन पोजीशन होगी तो नेचुरल लेंथ डेफिनेटली इसके पीछे होगी, तो यहाँ पर हो सकती है नेचुरल लेंथ इस स्प्रिंग के रही होगी। तो यहाँ से यहाँ तक इसके डिस्टेंस को हमने किया, मैनेज किया x0, क्या ले लिया x0। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी? आई होप कि आपको समझ में आ चुकी होगी। माय डियर स्टूडेंट, ये x0 अगर है तो ये जो f है वो किसके इक्वल होगा? तो क्या ये जो भी फोर्स लगा रही होगी स्प्रिंग इस डायरेक्शन में, क्या ये उसी के इक्वल होगा? डेफिनेटली। और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? kx0 होता है। माय डियर स्टूडेंट, आप कंफ्यूज हो गए सर ये तो माइनस लगेगा डायरेक्शन इधर। एक्चुअली डायरेक्शन का सारा खेल होता है इसलिए माइनस किया जाता है। अभी मैं ये दिखा रहा हूँ कि इधर 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन है, ये 10 और 10 इक्वल दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप माइनस को लेकर कंफ्यूज ना हो प्लीज। तो ये जो आपको पहले काम ये करना है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना है, उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर फोर्स आपको कैलकुलेट कर लेनी है। क्या आपको इतनी बात चली गई दिमाग में? वेरी गुड। अब आगे देखते हैं। अब हम दूसरा स्टेप ये है कि इसको डिस्प्लेस कर लेते हैं। अब इसको डिस्प्लेस करेंगे x, ये x बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेस किया जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस कर लेंगे तो क्या कुछ होगी, ये सारी बातें आप हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके होंगे, इट में भी। तो इसको थोड़ा सा हम डिस्प्लेस करेंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके जब इसको छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे तो ये SHM करना स्टार्ट कर देगी ब्लॉक। तो ये इसको हमने x डिस्प्लेस किया अगर तो क्या कुछ होगा उसको आप देखिएगा। तो हमने इसको x डिस्प्लेस कर दिया। अब ये ब्लॉक जो है, ये सपोज ये ब्लॉक यहाँ आ गया है, x हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, m मास का ब्लॉक है, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने कितना मेंशन किया है, x हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया ब्लॉक को। F कांस्टेंट को हम चेंज नहीं करेंगे, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। F कांस्टेंट जो इस पर लग रहा था वो F कांस्टेंट अभी भी काम करेगा। तो अब जब आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया है तो उस टाइम का नेट फोर्स क्या कुछ होने वाला है उसका जस्ट कैलकुलेशन कर लेंगे। और ये नेट फोर्स कहाँ निकाला जाता है? ऑन द ब्लॉक। ये हम नेट फोर्स कहाँ निकालें? ऑन ब्लॉक। ब्लॉक पर ही नेट फोर्स का हम कैलकुलेशन करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये नेट फोर्स हम ब्लॉक पर निकालेंगे। कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिए। हम किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मेंशन करेंगे, और वो भी कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव मेंशन कर रहे हैं आपको दिखा, राइट साइड में जो है उसको पॉजिटिव मेंशन करेंगे, तभी हमारा सही आने वाली ही चीज़ है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन हम इसको दिखा रहे हैं, ये डायरेक्शन पॉजिटिव मेंशन कर लेते हैं, तो ये डायरेक्शन क्या है? निगेटिव। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हैं? चलिए आई की स्टोरी कंटिन्यू कर लेते हैं। तो हम F को प्लस में दिखा दिया, मतलब ये साइड आपका प्लस हो गया और इधर क्या हो जाएगा? माइनस। अब जो स्प्रिंग फोर्स होगी वो x0 और x क्या दोनों का सम होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ है और स्प्रिंग फोर्स हमेशा नेचुरल लेंथ से ली जाती है, और ये रहा इसका नेचुरल लेंथ। अब ये माइनस होगा क्योंकि डायरेक्शन इसका इधर है, तो k माइनस k x प्लस x0 ये स्प्रिंग फोर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये हमेशा नेचुरल लेंथ से ली जाती है, इस बात को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप। तो इसको थोड़ा सोल्यूशन कीजिए तो ये हो जाएगी f माइनस के एक्स माइनस के x0, और आपको पता है कि पहले आप इसका जब कैलकुलेशन किए थे जब ये x0 पर थी
तो f किसके इक्वल था? तो माय डियर स्टूडेंट के एक्स नॉट के इक्वल था। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? 100% आ रही होगी। तो ये f और ये के एक्स नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो रिजल्ट मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है? के एक्स मिलने वाला है, एफ नेट। अब ये रिजल्ट देखते ही आपको याद आ गया होगा, रिजल्ट देखते आपको याद आ गया होगा, अगर नहीं याद हो गया होगा थोड़ा सा मैं आपको याद ही दिला देता हूँ कि कुछ इस टाइप की चीज़ें आप देखे थे, इसको एम ए किए होंगे, माइनस के एक्स किए होंगे, तो यहाँ से ए की वैल्यू आई होगी माइनस के अपॉन एम, और यहीं पर आप इसको ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखे थे, अगर आपको याद होगा, मीन्स ओमेगा की वैल्यू हमने क्या लिया होगा, ध्यान दीजिए के अपॉन एम। तो यहीं से टी आप कैलकुलेट किए होंगे, तो यहाँ से t क्या आ जाएगा 2 पाई, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई टी, तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई, ये ब्रैकेट में ये पलट जाएगा, मीन्स m अपॉन के हो जाएगा। तो ये टाइम पीरियड आपने कैलकुलेट किया। आई होप कि ये टाइम पीरियड आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया कि इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेक किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर मैंने फोर्स कैलकुलेट कर लिया, फिर हमने इसको x डिस्प्लेस कर दिया, x डिस्प्लेस करने के बाद इसी ब्लॉक पर एफ नेट हमने निकाला। डेफिनेटली इस साइड वाला फोर्स अधिक होगा तभी इसको इधर लेकर आएगा, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका वही है कि f को हमने प्लस लिया और इस साइड वाले को माइनस ले लिया, और इस तरह से हमने सॉल्यूशन किया, तो जो कुछ रिजल्ट आया वो t इक्वल 2 पाई रूट का m अपॉन के। ये टाइम पीरियड बहुत ही ईजी था और आप भी निकाल सकते थे, तो मुझे पता था। पर इसके बाद एक दो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहाँ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। ये तो बहुत ही ईजी प्रोसेस था, आप समझ भी गए होंगे, और अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ मैं आपको। मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने विश्वास नहीं करता हूँ, 2 से 3 ही क्वेश्चन लेता हूँ, पर आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाने चाहिए। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन। तो सपोज ये कोई स्प्रिंग है, मैंने ऐसे इसको ले लिया, इससे एक पुली कनेक्टेड है, एक ये स्ट्रिंग है जो फिक्स्ड है, ध्यान दीजिएगा, और ये m मास का कोई ब्लॉक सस्पेंडेड है। इस स्प्रिंग कांस्टेंट k गिवन है। चलिए इतनी बातें आपकी दी हुई हैं, इसको है ना हम देखेंगे किस तरह से टाइम पीरियड इसका कैलकुलेट करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, एक चीज़ मैं आपको पहले ही सिखा देना चाहता हूँ, पता नहीं आपको आता है कि नहीं आता है, मैं ये ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको नहीं आता है, तभी चीज़ें और क्लियर हो पाएंगी। मान लीजिए कि आपके पास ये पुली है और ये मूवेबल पुली है, मतलब ऊपर नीचे मूव कर सकती है। तो यहाँ पर ये x मैं ले लेता हूँ, एक्स ए इसको बोल लेता हूँ, और इसको मैं बोल लेता हूँ एक्स बी, और ये पुली ऊपर नीचे मूव कर रही है, जब सपोज नीचे मूव कर रही है एक्स पी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कुछ शॉर्टकट जो बनता है उसको मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। एक्स पी जो बनेगा, ये एक्स पी इक्वल हो जाता है एक्स ए प्लस एक्स बी अपॉन 2, मतलब ये एक्स ए डिस्प्लेस हुआ, ये एक्स बी डिस्प्लेस हुआ, और तो ये पुली एक्स पी कितनी डिस्प्लेस होगी, तो हम कुछ इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ये एक और इलस्ट्रेशन हम ले लेते हैं। अगर ये एक्स ए नीचे आ रहा है और एक्स बी अगर ऊपर जा रहा है ऐसे, और ये पुली अगेन नीचे आ रही है, पुली का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन को आप चेक कीजिएगा, बार बार इसी डायरेक्शन को हम देखेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे एक्स पी इक्वल, अब देखिए पुली का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को हम प्लस लेंगे, और जो पुली का अपोजिट डायरेक्शन है उसको हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो हम लिखेंगे एक्स ए माइनस एक्स बी अपॉन 2। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। लेकिन ना तो ये मैच कर रहा है ना ये मैच कर रहा है, इस कंडीशन में यहाँ कुछ और मैच करेगा, तो इसलिए वो वाली कंडीशन में आपको दिखा रहा हूँ क्या मैच क्या कर रहा है। तो देखिए अब प्लीज़ देखते जाइएगा अच्छी तरह से। मुझे पता है कि स्टूडेंट कहाँ पर रुकता है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो ये सारी कुछ आइडिया मुझे रहता है, स्टूडेंट भूल जाते हैं चीज़ों को। अब देखिए एक तरफ मैंने पुली को फिक्स कर लिया और एक तरफ मूवेबल, एक तरफ मूव कर रही पुली है ना, हो सकता है नीचे आ रही होगी। चलिए एक्स बी है, ये एक्स ए था। जहाँ पर पुली फिक्स्ड हो जाएगी वहाँ पर एक्स ए कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और ये पुली आपके नीचे आ रही एक्स पी, तो क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। एक्स पी इक्वल फार्मूला हमारे पास क्या था, एक्स ए प्लस एक्स बी अपॉन 2। अब इस बार एक्स ए की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि पुली को फिक्स हमने कर दिया है, तो जब पुली फिक्स हो जाती है तब 0 हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, एक्स बी अपॉन 2 आ जाएगा। आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई तो आगे की सारी चीज़ें आपको आसान होने वाली हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं, ठीक है। आइए देखिए
तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है, बहुत आराम से दिखता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका इलस्ट्रेशन ले रखा हूँ मैं। इसको समझ गए तो आगे सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। चलिए, पहला स्टेप आपसे ये बोल रहा था, आपको क्या करना था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन को फाइंड आउट करना था। इस समय ये रुका हुआ है, आपको पता है कि m मास है तो इसको कुछ खींच रखा होगा। तो अभी जो आप देख रहे हैं पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है? तो ये 100% मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और ये रहा आपका नेचुरल लेंथ। तो नेचुरल लेंथ से कितना आगे आ गई होगी, हम ऐसा मेंशन करेंगे कि ये x0 नीचे आ चुकी है। इतनी बातें आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी। अब माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरह से देखिएगा बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले कुछ काम करने पड़ेंगे मुझे। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि ये नीचे mg, धरती माता इसको mg लगा रही होंगी। तो ये जो मीन पोजीशन का टेंशन है TMP, हम इसको मेंशन करेंगे। TMP किसके इक्वल होगा? नो डाउट TMP अगर ये रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो TMP आपका mg के इक्वल होगा। यहां तक कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा। ये तो बहुत ही इजी चीज मैंने आपको सिखाया, ठीक है। आगे देखिए, अगर ये TMP है और ये भी TMP है तो ऊपर क्या होगा आपको पता होना चाहिए। TMP का हाफ हो जाएगा इसमें। क्यों हाफ हो जाएगा? ये सारी चीजें आपको पता है, फिर भी मैं जस्ट आपको देखा, जैसे ये T है, ये T है, तो ऊपर क्या होता है? ऊपर क्या होता है? 2T होता है। क्या आपको ये बात पता है या नहीं पता है? अगर आपको नहीं पता तो प्लीज आपको सीख लेना चाहिए ना। तो ये भी T है, ये भी T है, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 2T हो जाएगा। ये बात आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आप प्लीज इसको देखते रहिए, सीख जाएंगे, ठीक है। ये TT का रिजल्टेंट 2T ऊपर जाता है, तो मैंने यहाँ पर TMP का रिजल्टेंट क्या जाएगा? 2TMP जाएगा। अब ये इसी 2TMP को ये बैलेंस करेगा स्प्रिंग फोर्स। कौन बैलेंस करेगा? स्प्रिंग फोर्स। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, देखते जाइए आप प्लीज। तो ये इसको बैलेंस करेगा, मींस मैं बोल रहा हूँ 2TMP किसके इक्वल हो जाएगा? सो सर ये हो जाएगा KX0 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? KX0 के इक्वल हो जाएगा। चाहे तो आप TMP की वैल्यू कर सकते हैं, 2 को नीचे कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा। क्या ये जो फर्स्ट स्टेप आप देखे हैं क्या आपको समझ में आया है? सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन हमने कैलकुलेट कर लिया है, उसके बाद यहाँ का क्या कुछ फोर्स होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट किसको बैलेंस कर रहा होगा मीन पोजीशन पर, उसको हमने लिखा। ये पहला स्टेप है। आई होप कि इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। दूसरा स्टेप ध्यान से देखिए। दूसरे स्टेप में मैं इस m मास को थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस कर लूंगा। इस वाले स्टेप को थोड़ा मैं इधर लिख लेता हूं कि 2TMP किसके इक्वल था? KX0 के इक्वल था, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। दूसरे स्टेप में थोड़ा सा मैं इसको x डिस्प्लेस करूंगा। वो x डिस्प्लेस करके मैं यहाँ फोटो बना के आपको दिखा रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको 110% समझ में आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। जब आप इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो ये स्ट्रेच आ जाएगी। तो कुछ इस तरह से मैं आपको चीज़ों को दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगी। ये यहाँ पर m था, इस m को मैंने कितना डिस्प्लेस किया? ये सब कुछ काम करने के बाद आपको m को x डिस्प्लेस कर लेना था। जब m x डिस्प्लेस होगा, जरा ध्यान से देखिए, ये नेचुरल लेंथ ये यहाँ पर थी और ये मीन पोजीशन पहले थी, अभी ये नीचे आ गई है। तो ये अब क्वेश्चन है कि ये कितना नीचे आई है, ये क्वेश्चन है। अगर ये आपने x इसको डिस्प्लेस किया तो ये कितना नीचे आई है, ये क्वेश्चन पहले आपको समझ लेना जरूरी है। तब ये भी पुली वाले केस में देख रहे थे कि अगर ये फिक्स्ड है और ये xb है तो xp की वैल्यू क्या आई थी? xb/2। आपको याद आया या भूल गए? अभी हमने किया था ऐसा कुछ। तो यहाँ पर तो xb नहीं, सिर्फ हमने इसको x लिया है। तो क्या ये जो पुली है वो कितनी नीचे आएगी? x/2 आएगी। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं? प्लीज लाइक कमेंट करके बताएंगे ना। ओके, स्लो आपको लग रहा होगा, मुझे पता है, लेकिन प्लीज आप पेशेंस रख के देखिए, आपको अच्छी तरह से चीजें समझ में आने वाली हैं। तो ये x/2 नीचे आ जाएगी, इस बात से आप 110% एग्री कर रहे होंगे। अब माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा कि ये कितना था? तो ये आपका x0 था, पहले भी वही था, अभी भी वही है, ये चेंज होने वाला नहीं है। ओके, अब जो टेंशन है, क्या अब ये mg अब यहाँ पर जब आप डिस्प्लेस कर दिए हैं तो टेंशन t हो जाएगा। ये बातें भी कुछ बदलने वाली हैं, आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। तो अब ये जो x0 प्लस x/2, तो यहाँ पर टेंशन 2t, अब ये 2t को बैलेंस करेगा। जैसे यहाँ पर 2tm को बैलेंस कर रहा था, अब इसको नीचे जब कर दिए हैं तो 2t को बैलेंस करना स्टार्ट करेगा। तो 2t इक्वल कितना हो जाएगा? k
एक्स नॉट प्लस एक्स बाई टू को ये बैलेंस करेगा। कौन बैलेंस करेगा? स्प्रिंग बैलेंस करेगी। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आप चाहें तो टी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। टी इक्वल क्या आने वाली है, चलिए मैं लिख देता हूँ, के बाई टू एक्स नॉट प्लस एक्स बाई टू। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। हमने इस चीज़ का बैलेंस ये निकाल लिया, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ध्यान से देखिए, समझिएगा चीज़ों को। मैंने क्या बोला था, जब आप इसको x डिस्प्लेस कर लीजिएगा उसके बाद आपको इसी ब्लॉक पर एफ नेट को कैलकुलेट करना होगा। आपको एफ नेट कैलकुलेट करना होगा। तो इस साइड, जिस साइड आप डिस्प्लेस लगातार करते जा रहे हैं उस साइड प्लस लिए थे। आपको पहले भी ध्यान होना चाहिए, फर्स्ट इलस्ट्रेशन में आपने देखा था कि जब ये मास m था तो इसको हमने इधर लिया था, तो इस साइड को हमने प्लस लिया था, जिधर हमने डिस्प्लेस किए थे। तो इधर भी x हम नीचे डिस्प्लेस कर रहे हैं तो उस साइड को हम क्या लेंगे? प्लस लेंगे, मतलब नीचे वाले को हम प्लस लेंगे। अब देखना भी कहाँ था एफ नेट, आप ध्यान दीजिएगा, तो इस ब्लॉक पर आपको देखना था। कहाँ देखना था? इस ब्लॉक पर देखना था। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको 110% अब समझ में चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। तो एफ नेट ऑन दिस ब्लॉक आप देखेंगे अगर एफ नेट, तो mg हम प्लस लेंगे। क्यों प्लस लेंगे? आपको क्लियर हो गया होगा, 110% क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जिधर x डिस्प्लेस कर रहे हैं उधर प्लस ले रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम माइनस ले रहे हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, mg t की प्लेस पर ये जो कुछ वैल्यू है यहाँ पर उठा के रख देते हैं, तो ये k/2 हो जाएगा, ये x नॉट प्लस x/2 हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप सही से देखें तो यहाँ से TMP को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। TMP को mg भी हम लिख सकते थे क्योंकि पहले भी लिखे थे। तो kx नॉट अपॉन 2 को मैंने इधर कर लिया। मैंने ऐसा क्यों किया अभी आपको दिखाई देगा, इधर देखिए, mg अपॉन k/2 x नॉट, इसको हम बाहर लेकर आ रहे हैं, इसको अंदर लेके जाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, k/2 2 4 x, ये आ जाएगा एफ नेट। क्या कोई डाउट है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आई होप ये mg और k/2 x नॉट ये देखिए आपस में इक्वल हैं, और एक प्लस एक माइनस, तो 100% आपको पता है कि आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एफ नेट की जो वैल्यू आएगी माय डियर स्टूडेंट, k/4, ये चीज़। अब टाइम पीरियड जो t है वो किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर t, ये जो बस k का जो रिजल्ट है उसी को हमें फोकस करना था। तो टाइम पीरियड t इक्वल क्या होता है, 2 पाई रूट का m। अब k की जगह पे k नहीं, क्या है, k/4 है, तो जस्ट यहाँ k/4 रखेंगे। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको 110% समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेता हूँ जिससे बिल्कुल 100% आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। आइए देखिए, पूरा स्टेप आपको सीखना है किस किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, हैव ए पेशेंस। प्लीज़ आप बताइएगा कि ये टॉपिक आपको अंडरस्टूड हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि स्प्रिंग के टॉपिक में अक्सर बच्चे उलझ जाते हैं, फेजर डायग्राम में उलझ जाते हैं। SHM का मैं कंप्लीट वीडियो आपको देने जा रहा हूँ, पर मैं यहीं से स्टार्ट किया जानबूझकर। चलिए आइए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ SHM आप कंप्लीट मेरा देखिएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बहुत सारे टीचर बता चुके हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं बताए हैं, पर मैं अपने तरीके से इसको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब प्लीज़ बताइए कैसा लग रहा है। अब देखिए एक स्प्रिंग है और ये एक स्ट्रिंग है, इस तरह से है, और ये पुली ऊपर नीचे जा सकती है। एक ब्लॉक हमने m इसको लगा रखा है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जब m है तो ये अर्थ इस पर काम करेगी mg, अर्थ इस पर काम करेगी mg, और ये हो जाएगा TMP, मतलब मीन पोजीशन। तो ये आपका रहेगा मीन पोजीशन, ये आपका है मीन पोजीशन, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है आपका नेचुरल लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा आपका x0 रहेगा, यहाँ से यहाँ क्या रहेगा x0 रहेगा। क्या आपको इतनी बातें क्लियर होगी या डाउट है इसमें? तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये x0 नीचे आ गया है। अब आप ध्यान से समझिएगा कि अगर ये t है, जैसे ये t होता था, ये t होता था, तो ये नीचे 2t होता था, लेकिन अगर ये t है तो डेफिनेटली ये इसका हाफ होने वाला है। आपको इसमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए। TM यहाँ भी वही चीज़ होगा, TMP/2, ठीक है। अब ये स्प्रिंग किसको मेंटेन, किसको, मैं बोल रहा हूँ कि स्प्रिंग x0 नीचे आई है। स्प्रिंग कितनी नीचे आई है? x0 नीचे आई है, नेचुरल लेंथ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्प्रिंग इधर या इधर जो भी गई है x0 गई है। अब ये जो TMP आप देख पा रहे हैं, ये TMP तो इस पर स्प्रिंग पर सिर्फ हाफ ही नजर आ रहा है आपको, तो इसको TMP हाफ कर लीजिएगा।
और ये कितना बैलेंस करेगी, के एक्स नॉट को बैलेंस करेगी। मीन्स मैं बोल भी सकता हूँ यहाँ से कि टी एम पी किसके इक्वल हो जाएगी, के एक्स नॉट अपॉन नहीं होगा, माफ कीजिएगा 2 ऊपर चला जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट होगा भी नहीं मुझे पता है, लेकिन अब डाउट होने वाला है। अब यहाँ से स्टूडेंट गड़बड़ कर सकते हैं मुझे पता है। तो टी एम पी कि मैं नोट कर लेता हूँ 2 के एक्स नॉट है ना, इसको अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बताएंगे आपको, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए, अब मैं वही सेकेंड स्टेप, आपको पता है कि पहले इसको मेन पोजीशन पर आपको फोर्स इस तरह से कैलकुलेट कर लेना, हर बार आप यही कर रहे हैं, दोनों क्वेश्चन में यही किए हैं, इस क्वेश्चन में भी आप वही किए हैं। चलिए अब देखिए आइए, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने इसको x डिस्प्लेस कर दिया, तो जब आप इसको x डिस्प्लेस करेंगे ये कुछ यहाँ आ जाएगा। अब ये देखिए ध्यान से, ये m है, आपने इसको x डिस्प्लेस किया, तो ये आपका नेचुरल लेंथ है, नो डाउट ये नेचुरल लेंथ था। अब ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरह से देखिएगा, ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी बड़ी, यहाँ बच्चा गलती करता है। स्ट्रिंग तो कभी भी बढ़ने वाली है नहीं, स्ट्रिंग अगर 4 मीटर की है तो 5 मीटर कभी भी नहीं होगी, स्ट्रिंग 4 से 4 ही रहेगी। और आपको पता है कि जब ये x नीचे करेंगे तो ये x और ये x 2 बार इसको बढ़ना होगा, तो एक्चुअल में 2 बार बढ़ेगा कौन, तो एक्चुअल में 2 बार बढ़ेगा आपका स्प्रिंग। तो स्प्रिंग कितना बढ़ेगा, स्प्रिंग 2x बढ़ेगा। यहां पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं और ये 2x बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, कितना बढ़ेगा, 2x बढ़ेगा। अब माय डियर स्टूडेंट, अगर ये mg था और यहाँ टेंशन t था, तो इसका टेंशन यहाँ पर कितना होगा, तो t/2 हो जाएगा। ये भी आप सीख चुके हैं, क्योंकि tt होता है तो 2t होता है, डेट मीन्स इसका यहाँ होता है, ठीक है। अगर t है तो ये t/2 हो जाएगा। अब ये स्प्रिंग किसको बैलेंस करेगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो t/2 जो है वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, वो करेगा के एक्स नॉट प्लस 2x। क्या आप मेरी बात से एग्री हैं? अब ये किसको बैलेंस करेगा, तो अब ये इसको बैलेंस कर रहा होगा। क्या आप इस बात से एग्री हैं या नहीं है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर चीज़ें हमारी हो गई हैं, लगभग ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होने वाला है, आप इसको बिल्कुल ना घबराइए। तो t इक्वल क्रॉस कर लीजिए, तो यहाँ पर 2k एक्स नॉट, मैं इसको ब्रेक भी कर लेता हूँ 4kx। क्या आप इतनी बात समझ में आ रही है? अब जब आप इसको बैलेंस करके जब आप इसका इक्वेशन लिख लेते हैं, मतलब t की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से f नॉट इस ब्लॉक पर आप चेक कीजिए, f नॉट इस ब्लॉक पर क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट, जिस साइड आप डिस्प्लेस किए हैं, x जिस साइड आप डिस्प्लेस किए उसको पॉजिटिव लेना है, मींस mg को हम पॉजिटिव लेंगे और दूसरा t को हम नेगेटिव लेंगे। t की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, mg t की वैल्यू क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए यहाँ पर 2kx नॉट माइनस 4kx। अब अगर आप चेक करें तो ये TMP पहले वाले केस में इसी को हम mg बोल रहे हैं, ये mg के x नॉट के इक्वल है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, मींस 4kx आ जाएगा। कितनी आ जाएगी, 4kx। ये किसकी वैल्यू आ गई, f नेट की वैल्यू आ गई। मुझे नहीं पता ये वीडियो तेज हो रहा है कि नहीं, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो अब देखिए k की जगह पर कितना 4k आ रहा है, मींस t इक्वल फार्मूला क्या होता है 2πm/k। तो m तो ठीक है, k की जगह पर हम क्या लिखेंगे 4k। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। भी कंप्लीट SHM का आपको मैं स्टार्टिंग दूंगा, ठीक है। आप ध्यान से समझ लीजिए माय डियर स्टूडेंट, पूरा जो खेल है फिजिक्स का वो 11th क्लास पर ही है, पर इसको बच्चे इग्नोर करते हैं। 3-4 चैप्टर हैं जो बहुत आपके अच्छे होने चाहिए, SHM, वेव साउंड, उसके बाद आप बोल सकते हैं मैकेनिक्स। अगर ये चैप्टर आपके अच्छे हैं तो आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, आप अपने मन से भी बुक उठा के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब कुछ समझ लेंगे। पर अगर ये खराब है तो भूल जाइए प्लीज़, है ना। चलिए, थैंक यू।